INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नवयुग में नवक्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये, विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। नमस्कार, मैं हूं निहाल अजीज और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश सनी, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं मोतिहारी विधानसभा से। चूंकि आप जान रहे होंगे मोतिहारी विधानसभा में काफ़ी कांटे की टक्कर है और ये हॉट सीट बना हुआ है, चूंकि यहाँ पे 4 बार के विधायक हैं भाजपा के और इनको चुनौती दे रहे हैं महागठबंधन से ओम प्रकाश सनी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहला सवाल जो है, आपके साथ काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो रही है, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? यह खास करके भारत देश कृषि प्रधान देश है जी, और उसमें भी आपको जो मोतिहारी है, मोतिहारी में कोई फैक्ट्री है नहीं, एक फैक्ट्री है यहाँ मात्र, कचहरी। अगर कचहरी 5 दिन बंद हो जाए तो कोई यहाँ के सारे जो बिजनेस है सब मंदे पड़ जाते हैं। एक फैक्ट्री थी जिसे किसान जो लोग यहाँ 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, चीनी मिल। तो चीनी मिल जो थी जब से माननीय का हाथ पड़ा है ना, चीनी मिल में जो पहले से गन्ना गिराए थे किसान यहाँ के, उसका भी पेमेंट नहीं है। दुख आपके जो मजदूर वहाँ आत्मदाह कर लिए, उसको आज तक कोई पूछने वाला नहीं है और चीनी मिल का पूरा ज़मीन बिक गया। जब से माननीय का हाथ पड़ा है तो कृषि पर जो आधारित किसान जो लोग हैं उनको पूरे बर्बाद करने की काम हो रही है। दूसरा है यहाँ आपको मोती झील। मोती झील को अगर बना दिया जाता है आपको पर्यटक स्थल, तो यहाँ पर 500 से ऊपर लोग छोटे छोटे रोजगार करके जी सकते हैं, जिस पर करोड़ों रुपया लूटा गया, लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हुआ, पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया। एक यहाँ पर बगल में है आयुर्वेदिक कॉलेज, प्रति साल 80 बच्चे यहाँ से निकलते थे, लेकिन जब से यहाँ के माननीय जो हैं उनका हाथ पड़ा वो भी बंद हो गया। उससे भी बहुत लोग का जीविका चलता था, बाहर के लोग आते थे, कुछ यहाँ के बच्चे निकलते थे, वो भी बंद हो गया। लास्ट में एक हाथ पड़ा उनका केटी कॉलेज पर, उसमें भी बहुतों रुपये का गमन हुआ और कॉलेज बंद हो गया है। यही स्थिति है यहाँ की। जब से माननीय का हाथ पड़ा है, तो अगर हमारी सरकार बनती है, हम लोग यहाँ से विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले यहाँ चीनी मिल हम लोग शुरू करवाएंगे, उसके बाद मोती झील को पर्यटक स्थल बनवाएंगे, आयुर्वेदिक कॉलेज चलवाएंगे। यहाँ के जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, इलाहाबाद, बहुत सारे जगह जाते हैं, तो यहाँ तो उतना आमदनी है नहीं, लेकिन फिर भी लोग भेजता है किसी तरह बाल बच्चा को पढ़ाना है। तो हम लोग ऐसा व्यवस्था करें कि यहाँ का बच्चा यहीं पढ़े, यहाँ के पैसा जो दूसरे जगह जाता है वो नहीं जाए, यहीं पर रहे, तभी यहाँ का विकास होगा। 3 प्रमुख मुद्दा आपने उठाया, पहले कृषि का, दूसरा रोजगार का और तीसरा ये आपका मोती झील का। यहाँ से एक सांसद थे जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा पावर उनके हाथ में था, लेकिन फिर भी पूर्वी चंपारण और खास करके मोतिहारी पिछड़ा रहा। दूसरा पर्यटन मंत्री थे और आपने मोती झील का मुद्दा उठाया है। इसको देख के कहीं ना कहीं ये दोनों जो मंत्री थे भाजपा से आते हैं, इन्होंने पूर्वी चंपारण को, जो उत्तर बिहार के एरिया और खास करके आपके विधानसभा मोतिहारी को पीछे ढकेल दिया है। पूरा पीछे ढकाला गया है। आप पूरा विधानसभा में घूम रहे हैं, पूरे विधानसभा का इसी देखिए, ना कहीं सड़क है, ना कहीं नाला है, कहीं ना पुल है, पूरा व्यवस्था लचर व्यवस्था है। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई हैं, हमको तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ के 4 बार माननीय रह चुके हैं, 5वीं बार हमारे साथ मैदान में है, लेकिन जो जनता का अपार बहुमत मिल रहा है मुझे, उस पर घबरा गए हैं, अलबला गए हैं। यहाँ तक कि 4 बार रहने के बाद 5वीं बार हमारे साथ मैदान में है, लोग भगा दे रहा है उनको पूजा करना चाहिए कि 5वां बार मैदान में आए हैं, बहुत काम किए हैं। अगर काम किए रहते सारा लोग मान सम्मान देता, लेकिन कोई मान सम्मान नहीं दे रहा, तो अलबला के कुछ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं ने उनको खदेड़ा है, उनको भगाया है, उन पे हमला किया है। कार्यकर्ता कोई किसी का नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग हैं, जो भी माने गार्जियन है, दोस्त है, मित्र हैं, जो लोग वोटर हैं, वो लोग मालिक है।
5 साल में उनके बीच हमको जाना है। अगर अच्छा काज करेंगे तो कुर्सी देके हमको बैठाया जाएगा, और नहीं काम करेंगे तो भगाया जाएगा। तो लोग कई बार देखेगा, 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 4 बार देख लिया, अब कितना बार लोग देखेगा? वही हालत हो रहा है उनके साथ। आप सीधा कह रहे हैं कि मोतिहारी की जनता उनसे त्रस्त है। तरस एकदम तरस है, आप पता कर लीजिए, पूरी तरह से तरस है लोग। रोजगार के मुद्दे पर अगर हम बात करें, आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव बड़ा वादा कर रहे हैं नौजवानों से जो अभी पढ़ लिख के अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपकी उसमें क्या भागीदारी होगी? देखिए, यहाँ पे बहुत पहले 2014 में जो प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन 7 साल होने जा रहा है, एक भी नौकरी नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो भावी मुख्यमंत्री जी जो हैं, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना क्या है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट में हम 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देंगे। ये नहीं कि हम बाद में देंगे, फर्स्ट कैबिनेट में देंगे, जिसके चलते पूरा युवा लोग हमारे साथ है। पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर बह रही है युवाओं के द्वारा, गार्जियनों के द्वारा। पहले चरण के चुनाव के बाद में जब आप दूसरे और तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, अभी आपकी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं लड़ाई नहीं है। लड़ाई कहाँ है? वो ठीक है, माननीय है लोग यहाँ पे, राजनीति लोग भी किया, हम भी कर रहे हैं, तो काम के हिसाब पर वोट मिलेगा। अगर काम किए हैं तो उनको वोट मिलवे करेगा। अगर काम किए रहते अच्छा से, कहीं कहीं से जो उनके साथ जो हो रहा है नहीं होता। हम नहीं किए हैं, नया है, हम उम्मीद जता रहे हैं कि काम करेंगे। हम वादा नहीं कर रहे हैं, वादा करने वाले लोग तो परमानेंट तोड़ते हैं। बहुत सारे जगह हमने घूमना है, पूरे विधानसभा में 50 जगह उनका सीलापट लगा जाए। जब चुनाव आता है तो उनका सीलापट लग जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। तो क्या होगा? इसे जनता में तो होगा कि आप चुनाव के समय सीलापट लगा दीजिएगा, आप काम नहीं कीजिए, कई बार लोग देखेगा। मोतिहारी विधानसभा में साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अलग अलग जगह पे कचरा का पूरा भरमार फैला रहता है। ट्रैफिक की व्यवस्था है, नाला का है जहाँ जल की निकासी नहीं होती है। इसको लेके आपके दिमाग में आपने क्या खाका तैयार किया अगर जनता मौका देती है? देखिए, सर सफाई, नाला का व्यवस्था, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ केवल पैसों का बंदरबाट होता है, काम पेपर में होता है, धरातल पर नहीं होता है। तो कहाँ से होगा? सर सफाई तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नाला बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा का केवल बंदरबाट हो रहा है, तो कैसे बनेगा? ऐसा बात तो नहीं कि शहर में जगह नहीं है, नाला बनाने का जगह है, ये है, कूड़ा डालने का जगह है, ये है। उसको कम मान, ठीक है, कूड़ा डाला तो उसको समय पर हटना चाहिए, समय पर सफाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। एक सिस्टम तैयार होना चाहिए, उसका जो प्रॉपर सिस्टम है। सिस्टम नहीं होगा तो नहीं बन सकता, नहीं हो सकता है। आप शहर का जो स्थिति है, चाहे बलुआ चौक हो, चाहे आपको मीना बाजार चौक हो, बहुत से सारे जगह है। मेन चौक पर देखिए ना क्या स्थिति बना हुआ है, मीना बाजार चौक पर जाकर देखिए पूरा कचरा भरा होगा। यही तो स्थिति है। आप चूंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक सेना है, आप उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही थी, लेकिन फिर आपने बहुत संभाला और काफ़ी लड़ाई में है, काफ़ी हद तक। जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। आपका जो मुख्य एजेंडा है कि जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो आप काम करेंगे, जो मुख्य कुछ बिंदु हैं उस पर कुछ बोलिए। देखिए, हमको बताए हैं ना, एक तो पार्टी की तरफ से जो घोषणा हुआ है, आपको पता होगा कि जो भी आपको पेंशनधारी हैं 400 रुपये से 1000 हो जाएगा। आपको जो भी शिक्षक लोग हैं उनको अस्थायी कर दिया जाएगा, समान काम समान वेतन। जिनका जो नौकरी में जो समय घटाकर पहले ही हटाया जा रहा है, मान लीजिए जो नौकरी में 20 साल नौकरी कर लिया, उसको 20 साल में हटा दीजिए, क्या करेगा? वो मर जाएगा लोग। उसका जो आपको समय बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे प्रमुख 3-4 काम है। एक चीनी मिल, मोती झील जिसको पर्यटक स्थल बनाना है, कि सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज, केटी कॉलेज, सबसे प्रमुख काम है जिसको कराना एकदम मस्ट है यहाँ के विकास के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो जो आपको मिडिल स्कूल्स हैं वहाँ की स्थिति भी दयनीय है। सही से पोषण नहीं मिलता है बच्चों को, शिक्षक नहीं रहते हैं, पूरी जो सब्जेक्ट वाइज जो शिक्षक व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। उसको लेके ओम प्रकाश जी का क्या अपना स्टैंड है? शिक्षा नीति पर तो बातें मत कीजिए आप। जो सरकार की जो सुधार शिक्षा नीति बनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना लोग हैं, क्या किसी का बच्चा पढ़ सकता है? जिनका आय 50,000 से कम होगा, अगर उनके 2 से 3 बच्चे हैं, 3 से अगर अधिक बच्चे हैं, 3 तक बच्चे हैं, तो भी 50,000 से अगर कम आया तो नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है।
तो इसमें बताइए कितना इतना आदमी है को 50,000 का महीना कमाता है। अगर 3 बच्चे हैं तो 15 से 20,000 प्राइवेट में महीना लगेगा। उसके बाद उनका घर चलाना है, चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तेल खरीदना है, दवा खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, उसमें न्योता है, कहाँ से मेंटेन हो पाएगा? उनके बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ भी लेते हैं CD में, अगर उनका सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको कोई जगह मिलेगा नौकरी के? प्राइवेट जगह पर भी नौकरी नहीं मिलेगा। तो इस सरकार को जो नीति है, जो लोग दबे कुचले हैं उनको बर्बाद करने की नीति है। नीतीश कुमार बड़ी दावा करते हैं कि हमने बच्चियों को साइकिल दे दिया, शिक्षा का स्तर सुधार दिया, लेकिन जब धरातल पे हम लोग उतरते हैं तो स्थिति कुछ और नज़र आती है। टीचर नहीं है, टेबल बेंच नहीं है, मतलब बहुत सारी किताबें नहीं है बच्चों के पास, पढ़ने के लिए भवन नहीं है। अच्छा, तो शायद आपको पता नहीं है कि यह सरकार केवल पोस्टर पर चलती है। साइकिल केवल दे देने से बच्चे तो पढ़ नहीं सकते हैं। किसी भी स्कूल में जाके देखिए, जहाँ 10 स्कूल के टीचर का जगह है, वहाँ 2 से 3 केवल फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है कि स्कूल चल रहा है। तो वहाँ उसमें शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा? कमज़ोर लोग कहीं कहीं अपना जिस तरह भी वो पेट काट के, ज़मीन बेच के, अपना देह का खून जरा के कहीं कहीं प्राइवेट संस्थान पर पढ़ा रहे हैं। तो हो रहा है कि पढ़ाई हो रहा है, लोग समझ रहा है, आई लोग जान रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा अगर नहीं आएगा बच्चों में तो यहाँ का समाज का विकास नहीं होगा। जितने लोग दबे कुचले हैं उनका विकास नहीं, चाहे किसी समाज चाहते हैं, विकास नहीं होगा। तो चाह रहे हैं कि शिक्षा में नहीं प्राप्त हो, इनको विकास इनका नहीं हो। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहें, जो लोग दबे हैं दबे रहें। ये सरकार की यही भावना है। मोदी जी की रैली हुई थी आपके मोतिहारी में, कितना असर करेगा वो? मोदी जी का रैली होने से क्या असर पड़ेगा? मोदी जी की पहली प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उनके पहली सभा थोड़े है, बहुत बार सभा कर चुके हैं। जितना वादा किए हैं भाई, ये 50 करोड़ दे कि 100 करोड़ दे, 125 करोड़ दे, क्या हो गया? कितना बार वादा कीजिएगा? अगर वादा किए हैं जिस तरह, अगर विकास किए रहे तो उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ती? कोई जरूरत नहीं थी। चीनी मिल का चाय भी पीने का ये करके गए थे वो, और इस बार शायद नहीं पी पाए, दुर्भाग्य है उनका। चीनी मिल के चाय के लिए बोले थे जो इसके बाद आएंगे तो पियेंगे, लेकिन कहाँ उसके बाद से कहते हैं कि हम चीनी मिल का चाय पियेंगे? कहाँ, उनके बातें से ही खत्म हो गया। आप भी शायद नहीं सुने हैं कि शायद अमित शाह जी बोले थे कि सब तो चुनावी जुमला था। ये पता होगा शायद आपको। भाजपा की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं और इस योजनाओं में वो दावा करते हैं कि उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंचाए, बच्चों को स्वास्थ्य का एक 5 लाख का वो किट पहुंचाए कि आप इस तरह से। ये योजना जो आप जब फील्ड में उतरे हैं तो धरातल पे इसकी स्थिति क्या है? अभी आ रहे हैं जो 5 लाख वाली बता रहे हैं। अभी भवानीपुर जिरात में थे, हम पैदल घर घर घूम रहे थे तो एक आदमी मिला है हमको, ठीक है, वो आपको शायद श्रीवास्तव जी थे जी। तो काफ़ी मजबूर थे और काफ़ी आक्रोशित थे और बोले हैं कि बताइए, हमको 2.5 साल पहले मिला था और हमको घर में कोई खर्चा चलाने वाला नहीं है, मात्र हमारे पास 3 बेटी अभी छोटी छोटी है और 2.5 साल पहले बना है, लेकिन कहाँ मेरा इलाज होगा, चाहे पैसा हमको कहाँ मिलेगा? कार्ड तो बन गया लेकिन आज तक मुझे कोई पूछने वाला नहीं आया है। आज का बात बता रहे हैं, पहले की बात नहीं। आज हमको मिले थे वो जी। ओम प्रकाश जी, एक जो सबसे अहम सवाल है, बिहार राजनीति की जब बात होती है तो यहाँ जातिगत राजनीति होने लगती है। ये श्रीवास्तव जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये कोई है, इस तरह से जातिगत राजनीति होती है। लेकिन आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अब सबका साथ और सबके विकास और सबका सहयोग की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर टिप्पणी? शायद आप नहीं देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जिला अध्यक्ष जो बनाया गया, प्रखंड स्तर अध्यक्ष बनाया गया, पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, सबको मौका दिया गया। और यहाँ तक कि अभी चुनाव जो चल रहा है इसमें टिकट का भी बंटवारा हुआ है, सभी को सम्मान दिया गया। इस बार चुनाव में पूरे बिहार में सभी जात का, सभी धर्म के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, जनता के लिए आपका कोई संदेश हमारे माध्यम से, आपके जो विधानसभा के हैं उनको कुछ देना चाहते हो? जनता तो हमारे मालिक है, उनको क्या संदेश, अभी तो एक ही संदेश दे रहे हैं कि हमारी वोट 7 तारीख को है, 1 नंबर में हम हैं, लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो 1 नंबर क्रम संख्या लालटेन छाप में है, यही अपील है हमारी पूरे मतदाता मालिकों से कि 7 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनावे, इस विधानसभा से जितावे। जो इस विधानसभा की कार्य बाकी रह गई है, नहीं हुआ है, लोग को मान सम्मान पर ठेस जो पहुंचा है उसको हम पूरा करें। तेजस्वी जी अपनी सभाओं में एक नारा दे रहे हैं, चुपचाप लालटेन छाप, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो अभी लोग का मन है
जनता मालिकों का जो विचार बना है, सब लोग जा रहा है, सब किसी को कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग को जो आगाज मिल रहा है वही है कि चुपचाप लालटेन छाप। लोग का मन है जब अकेले में लोग मिल रहा है, जो भी हमारे मालिक है जनता मालिक, वो कहना कि एकदम चुपचाप रहिए, हम आपको वोट देंगे, तो चुपचाप लालटेन छाप। चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको काफ़ी कामयाब करेगी और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप जब जीतेंगे तो उम्मीद करता हूं मैं फिर आपका इंटरव्यू लूंगा और आपके सारे दावों पे एक बार फिर गहन विचार होगा। एकदम शौक से लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार मौका मिल गया ना, मौका तो नहीं मिलने का सवाल नहीं है, देखिएगा मोतिहारी मोतिहारी रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो ये थे ओम प्रकाश जी, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी बेबाक अंदाज में बात रखी। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है? अपने कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत धन्यवाद आप सबका।